और अब वक्त आ गया है अगले महत्वपूर्ण और सबसे बड़े रीजन का जिक्र करने का कि आखिर वहां पर कितना बदलाव हुआ है, वहां के आंकड़े क्या कहते हैं। मैं बात कर रही हूं पश्चिमी यूपी की। पश्चिमी यूपी आखिर पश्चिम रीजन जो है उसके लिए एक बार फिर से चलना होगा जिया के पास। जिया बताइए इस बार आंकड़े क्या कह रहे हैं। बिल्कुल शिरीन, वैसे तो सबसे बड़ा ये रीजन है और साथ ही ये भी बता दें कि सबसे समृद्ध रीजन भी ये माना जाता है। किसान आंदोलन के समय भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। और अगर हम यहाँ पर सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 136 सीटें आती हैं और पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा यानी कि 109 सीटें गई थी। इस बार का जो आंकड़ा है वो हम बता देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुल सीटें 136, बीजेपी प्लस को 39% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। एसपी प्लस को 33%, बीएसपी को 16%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 5%। श्री ठीक है जी, तो देखिए 39% बीजेपी प्लस को ये फिलहाल साप्ताहिक सर्वे के दौरान सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन क्योंकि अब वक्त ये हो गया है कि कितना बदला इस एक हफ्ते में, साप्ताहिक सर्वे में ये तस्वीर कितनी बदली है पश्चिमी यूपी की। पश्चिमी यूपी रीजन 136, सबसे ज्यादा सीटें निगाह सारे दलों की होती हैं। तो देखिए 4 दिसंबर से आज तक की तस्वीर ये है। बीजेपी प्लस को 4 दिसंबर को 39%, लेकिन आज भी 39%। इसके अलावा एसपी प्लस को 33%, आज के आंकड़े भी कह रहे हैं 33% है। बीएसपी 16% बीएसपी, कांग्रेस और अन्य। यानी कि देखिए यहां पर भी कोई बदलाव नहीं है। पूर्वांचल की तरह पश्चिमी यूपी के आंकड़े भी यही कह रहे हैं, 136 सीटों में किसी तरह का कोई बदलाव दिखाई देता नजर नहीं आ रहा है साप्ताहिक सर्वे के दौरान। और इसकी वजह क्या है ये जानने के लिए आप सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अजय दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर है, नेताओं के साथ भी हैं, जनता के साथ भी हैं। ये जानने की कोशिश कीजिए अजय, क्या वजह सामने आ रही है, आखिर कोई बदलाव नहीं साप्ताहिक सर्वे में। अजय आपको आवाज मिल रही है मेरी? निश्चित ही आवाज मुझे आ रही है कि एक बार अपना सवाल आप फिर से दोहराएं। अजय, साप्ताहिक सर्वे में पश्चिमी यूपी रीजन के आंकड़े ये कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं है यहां पर, जिसे जो दिखाई दे रहा था पिछले हफ्ते, इससे पहले 4 दिसंबर को, वही आंकड़ा आज भी है। क्या वजह समझ आ रही है इसकी? देखिए जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, इन आंकड़ों का असर जमीन पर क्या है। सर्वे में जो बात निकल के आई है, रायबरेली के लोग उनसे ही बात करते हैं, उनकी ही राय जानते हैं। साहब जो सर्वे है एबीपी न्यूज का, पिछले हफ्ते जो नंबर्स थे इस हफ्ते भी वही नंबर देखने को मिल रहे हैं। कुछ बदलता दिख नहीं रह गया रायबरेली की राजनीति में, पश्चिम की राजनीति में? जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। बदलाव बहुत तेजी से होगा। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मामला। अभी हमने हाथरस देखा, सोनभद्र देखा, उन्नाव देखा, क्या आलम था। सबने देखा, आपने देखा, हमने देखा, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। 40% का आरक्षण माननीय प्रियंका गांधी जीत रही हैं और कल रायबरेली आके वो नारी शक्ति का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद देखिएगा एक हफ्ता, एक मिनट साहब, इसी एक हफ्ते में ये पूरा हुआ। ये जो घोषणा हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं भी वहां मौजूद था, पर कांकड़ों में क्यों नहीं असर आ रहा है, जमीन पे क्यों नहीं निकल के आ रहा है? अब तो अमेठी पहुंची भी है, वो बगल में रायबरेली है, कुछ लहर दिख रही है, नेता लोग आप लोग हैं, बातचीत हो रही है, कुछ दिख रहा है? पूरा लहर है। रायबरेली की पांचों विधानसभा हम जीत रहे हैं। प्रियंका गांधी पूरी तरीके से लहर में है। इस दौर में की बात है। बीजेपी के नेताजी आप बताइए, जो जोश दिख रहा है, जो बात दिख रही जमीन पे भी है, कैसा लग रहा है? ये जोश जो इनके अंदर दिख रहा है, ये होश खोने के बाद और सत्ता खोने के बाद, और रायबरेली में 6 की 6 विधानसभा में और आगामी लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस को मिलने वाली नहीं है। और बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। 52 बसंत देखने के बाद हम बहन प्रियंका गांधी को अब बेटियों की लड़ाई याद आ रही है, जब सत्ता हाथ से चली गई है। नेताजी लोग की बात हुई, अब जरा इसे आम आदमी पर लेकर चलते हैं। अंकल जी, कलर आपकी जैकेट का सफेद है, यहाँ राजनीति का रंग क्या चढ़ा हुआ है रायबरेली में? भगवा, लाल, कांग्रेस, कौन रंग चढ़ा हुआ है? यहाँ पर कांग्रेस के अलावा किसी ने कुछ किया ही नहीं। किसी दूसरी पार्टी को वोट मांगने का हक ही नहीं। यहाँ हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। यहाँ कांग्रेस के हर घर में कांग्रेस। अंकल जी आप देखिए, जैसे बात कर रहे हैं, आप तो बहुत पुराने हैं, पिछले चुनाव में ऐसा क्या हो गया था? मिलके भी लड़ी सपा के संग, अगर इतना पकड़ था कांग्रेस का यहाँ पे, पिछले में क्या हुआ था कि कैसी स्थिति बनी? अब कुछ नहीं, अब सब बदल गया है। क्या अगर दूसरे व्यक्ति को यहाँ वोट मांगने का हक नहीं, यहाँ गांधी फैमिली है डन मच डेवलप, किसी दूसरे ने, अब के हम 6 सीट जीतेंगे
और नेक्स्ट में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम 300 सीटें जीतेंगे। ये देखिए 6 सीट 300 सीट। अरे बीजेपी के नेताजी बताइए भाई, पूरा जोश दिख रहा है कांग्रेस में। कुछ लोग सपनों में जीते हैं इस देश में, लाल का हसीन सपने इस देश के अंदर। अगर किसी ने ये लोगों की राय, नेताओं की राय, समय सीमित है, लेकिन जो जोश है, क्योंकि जो गांधी परिवार के लोग हैं पहुंचे भी अब इस इलाके में, तो जमीन पर जोश भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सर्वे है उसमें खास असर होता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। कॉन्फिडेंस अपनी अपनी सबकी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कितना वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा ये तो फिलहाल देखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।